वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में बच्चों देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे बच्चों, जिसमें हम लोग सीखेंगे बच्चों जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यूज ऑफ कैन, जो हर सेंटेंसों में यूज किया जाता है बच्चों। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज ऑफ कैन। ठीक बच्चों, कैन का प्रयोग हम लोग करना यहाँ पर सीखेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर है बच्चों करा है, यहाँ पर कैन का प्रयोग सकना, सकना के अर्थ में किया जाता है बच्चों। और यह जो सकना होता है यह शारीरिक शक्ति या क्षमता या सामर्थ्य के रूप में होता है बच्चों। जो कैन का प्रयोग किया जाता है बच्चों वह किसी शारीरिक क्षमता कितनी है, ठीक है, उसके पास शक्ति है या सामर्थ्य है, उसके स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज ऑफ कैन, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, सेंटेंस में हर जगह यूज होने वाला है। चलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं बच्चों, और किस तरह से इसके सेंटेंस में यूज किया जाता है। यह मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी यहाँ पर लिख रहे हैं, समझ रहे हैं बच्चों। चलिए और सेंटेंसों को बनाना सीखेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यह जो कैन है बच्चों, यहाँ पर कैन यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है बच्चों और मेन वर्ब के रूप में। तो यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं बच्चों तो यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा। और यह जो कैन है बच्चों यह सभी सब्जेक्टों के साथ यूज किया जाता है बच्चों। ही के साथ भी सब्जेक्ट के माने साथ यूज किया जाता है बच्चों, सी के साथ भी, इट के साथ भी, आई के साथ भी, वी के साथ भी, दे के साथ भी, यू के साथ भी, या सिंगुलर या प्लूरल नाउन सभी के साथ इसका यूज किया जाता है बच्चों। यह कहीं भी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जिसको स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं बच्चों, या सकारात्मक की बात करें स्वीकार करता है बच्चों यह सेंटेंस में कि मैंने यह काम किया है या ऐसे होगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों, इसका बनाने का तरीका होता है। तो सबसे पहले हम उसका सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर कैन लिखते हैं बच्चों, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं बच्चों, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड या इसको कॉम्प्लीमेंट आप कह सकते हैं बच्चों, अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, यदि स्वीकारात्मक वाक्य रहेगा तो उस बात को स्वीकारेगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कैन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का प्रयोग करेंगे बच्चों, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था यहाँ पर सब्जेक्ट कैन प्लस वर्ब, यहाँ पर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट था। एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि मैं यह काम कर सकता हूँ बच्चों। ऐसे यदि दिया रहेगा वाक्य के अंत में से सकना शब्द रहेगा बच्चों, तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे यहाँ पर याद रखिएगा बच्चों। यहाँ पर वाक्य के अंत में क्या लिखा गया बच्चों, सकना है, इसका मतलब कैन का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया बच्चों, कैन का। तो सबसे पहले आप देख सकते बच्चों सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और आई का क्या होता है अंग्रेजी बच्चों, तो आई का होता है यहाँ पर मैं, यहाँ पर अंग्रेजी मैं का आप कर सकते हैं आई। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट लिख दिया, इसके बाद आप किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, कैन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, कैन का, तो आई कैन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर करना का क्या हो जाएगा बच्चों, डू हो जाएगा, तो आई कैन डू। और यह काम का क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा यहाँ पर दिस, दिस मीन्स यह, और वर्क मीन्स हो जाएगा बच्चों काम, तो इस तरह से लिखेंगे वर्क। ठीक है बच्चों, आई कैन डू दिस वर्क, और इस तरह से हो जाएगा बच्चों कि मैं यह काम कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, यानी सबसे पहले अपने सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद अपने कैन लिखा, इसके बाद वर्ब लिखा, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड के रूप में यानी कंप्लीमेंट के रूप में आपने लिख दिया इस तरह से। ठीक है बच्चों, दूसरा देख सकते हैं ऐसे ही। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है बच्चों, कह रहा है वह अंग्रेजी बोल सकता है। ठीक है बच्चों, क्या लिखा गया यहाँ पर, वह अंग्रेजी बोल सकता है। यहाँ पर है वह अंग्रेजी बोल सकता है, तो वह के लिए अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे ही। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, ही। इसके बाद ये आपका प्रयोग होगा बच्चों कैन, तो लिखेंगे ही कैन। ठीक है बच्चों, इसके बाद वर्ब देखिए, तो बोलने का काम कर रहा है यानी स्पीक लिखेंगे। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, स्पीक लिख देंगे बच्चों। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है बच्चों, अंग्रेजी बोल रहा है, तो इंग्लिश लिख देंगे बच्चों यहाँ पर।
क्या लिखेंगे बच्चों इस तरह से कि ही कैन स्पीक इंग्लिश। क्या लिखेंगे बच्चों, ही कैन स्पीक इंग्लिश। और इस तरह से हम लोग वह लिख सकते हैं बच्चों, वह अंग्रेजी बोल सकता है, क्योंकि सकना के प्रयोग में इसका हम लोग यूज कर रहे हैं बच्चों। अगला देख सकते हैं करा है, तुम उसे पीट सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, तुम उसे पीट सकते हैं। तो तुम का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, तो यह हो जाता है यू। ठीक बच्चों, यू कैन। ठीक बच्चों, यू सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर कैन का प्रयोग, फिर वर्ब। तो वर्ब पीटना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, तो होता है यहाँ पर बीट। ठीक बच्चों, यू कैन बीट। और उसे का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, तो ही का क्या हो जाएगा बच्चों, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यू कैन बीट हिम। तुम उसे क्या कर सकते हो बच्चों, पीट सकते हो। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपने देखा सब्जेक्ट, इसके बाद यहाँ पर कैन, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड के रूप में हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं बच्चों। ठीक है, अगला देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है वह कलम से लिख सकती है बच्चों। वह कलम से लिख सकती है बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले शक्ति है बच्चों, यानी यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर वह का अंग्रेजी क्या हो जाता है बच्चों, स्त्रीलिंग में तो सी हो जाता है। तो सब्जेक्ट अपने लिख दिया बच्चों, यहाँ पर सी लिख दिया। ठीक बच्चों, इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, तो कैन का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे सी कैन। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे, सी कैन यहाँ पर। और इसके बाद वर्ब, तो लिखना का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, तो राइट होता है बच्चों, इस तरह से। ठीक है, राइट। और किससे, तो कलम से लिख सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों विथ ए पेन। ठीक है बच्चों, विथ ए पेन, यानी वह कलम से लिख सकती है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या है वह कलम से लिख सकती है। तो सी कैन राइट विथ ए पेन आप कह सकते हैं बच्चों, कि वह कलम से इस तरह से लिख सकती है। अगला देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर करा है कि आप इस आम को खा सकते हैं बच्चों। यहाँ पर फिर सकना का प्रयोग है, समर्थ की बात है बच्चों। यहाँ पर यह कार्य कर सकते हैं आप, करने की बात है। तो आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, यू मनी तुम या आप होता है, लिखेंगे यू कैन। ठीक है बच्चों, यू कैन। और खाना का क्या हो जाएगा बच्चों, तो ईट हो जाएगा, यू कैन ईट। और इस आम को तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर दिस मैंगो। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर यू कैन ईट दिस मैंगो, आप इस आम को खा सकते हैं बच्चों। इस तरह से हम लोग यहाँ पर अफर्मेटिव, जिसको हम लोग स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य कहते हैं, इस तरह से बनाया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते थे बच्चों। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कैन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे बच्चों, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड कह सकते हैं बच्चों। और इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको सेंटेंस को बनाना है बच्चों। ठीक है, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 02 पाई क्लासेज के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेज के परिवार साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरी हो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वीडियो को जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, यदि कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने अफर्मेटिव सेंटेंसों का यूज किया बच्चों। अब चलिए आगे बढ़कर हम लोग देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर निगेटिव सेंटेंसों का यहाँ पर प्रयोग कैसे हम लोग करेंगे बच्चों। जैसे वह लिखेगा ऐसे कि गूंगे बोल नहीं सकते, तुम यह काम नहीं कर सकते हो, यानी नकारात्मक की बात करेगा। निगेटिव सेंटेंस में हम लोग इसका कैसे यूज करेंगे बच्चों। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं, और कुछ सेंटेंसों को जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसको हम लोग समझते हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे बच्चों। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक, यानी उस बात को वह कहने से नकार देगा बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव बात आ जाएगी। तो इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, बनावट कैसे हम लोग यूज करते हैं, इसी के अनुसार हिंदी से अंग्रेजी हम लोग बनाते हैं बच्चों। जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों ट्रांसलेशन के लिए, अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद कैन लिखते हैं बच्चों, फिर नॉट लिखते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट लिखते हैं और अदर वर्ड लिखते हैं। यहाँ पर इस कैन नॉट को एक ही में मर्ज करके हम लोग कांट भी पढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर इसको हम लोग कांट का भी प्रयोग करते हैं इस तरह से। ठीक है बच्चों, हम लोग यहाँ पर इसको कांट का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर हम लोग इसका कांट का प्रयोग करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं इसको बच्चों, यहाँ पर CAN और अपस्ट्रॉफी इस तरह से
और टी इस तरह से इसको कांट पढ़ते हैं बच्चों। ऐसा भी लिखा जाता है कैन और नाट को मर्ज करके इस तरह से। तो ऐसा लिखा है तब भी बच्चों आप समझ जाइएगा वो कैन नाट ही लिखा है, वह नकारात्मक वाक्य में ही प्रयोग किया जाता है इस तरह से। ठीक है, तो चलिए हम लोग वाक्य को बनाते हैं। ठीक बच्चों, इस तरह से आपको, जैसे आपका यहाँ पर रहेगा कि वह इस वर्ष पास नहीं हो सकता है। ठीक बच्चों, इस तरह से रहेगा कि वह इस वर्ष पास नहीं हो सकता है, यानी उसकी क्षमता ही नहीं है, उसमें शक्ति ही नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं है बच्चों। तो इस तरह से वाक्य लोग नेगेटिव सेंटेंसों में यानी नकारात्मक वाक्यों में इस तरह से स्ट्रक्चरों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए यहाँ पर लिखकर हम लोग बनाते हैं बच्चों, देख सकते हैं। देख सकते बच्चे यहाँ पर सेंटेंस कह रहा है वह इस वर्ष पास नहीं हो सकता है बच्चों। यहाँ पर नेगेटिव की बात है बच्चों कि वह इस साल मेहनत नहीं किया होगा, यानी इसमें क्षमता नहीं है। तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे, हम लोग लिखेंगे वह का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, तो ही होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे ही कैन नॉट। ठीक है बच्चों, कैन नॉट, यहाँ पर ही कैन नॉट पास। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ही कैन नॉट पास दिस ईयर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, दिस ईयर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या बच्चों, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही मीन्स वह, और यहाँ पर आप देख सकते थे बच्चों कैन नॉट यानी कांट भी लिख सकते हैं, यानी कैन नॉट। इसके बाद आपका वर्ब है बच्चों पास करना का, और इस साल का यानी दिस ईयर इस तरह से। ठीक बच्चों, अगला है कि मैं कार नहीं खरीद सकता हूँ, तो यहाँ पर आई हो जाएगा बच्चों मैं का, तो लिखेंगे आई। यहाँ पर कैन, यहाँ पर कांट भी लिख सकते हैं बच्चों इस तरह से, आई कांट। यहाँ पर खरीदना का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर क्या होता है बच्चों आप जान सकते हैं, यहाँ पर खरीदना का क्या होता है बच्चों, तो बाई होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आई कैन नॉट बाई ए कार। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि मैं कार नहीं खरीद सकता हूँ, इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला करा है आप यह काम नहीं कर सकते हैं बच्चों। क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पर आप यह काम को नहीं कर सकते, तो आपका अंग्रेजी तुम हो जाएगा, यानी यू हो जाएगा बच्चों। तो यू यहाँ पर कैन नॉट या कांट का प्रयोग कर दीजिए बच्चों। यहाँ पर यू कैन नॉट डू। ठीक है बच्चों, डू, और यह काम का क्या हो जाएगा बच्चों, दिस। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, दिस वर्क। आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों इसका, आप यह काम नहीं कर सकते, तो यू कैन नॉट डू दिस वर्क, इस तरह से कि आप यह काम को नहीं कर सकते बच्चों, इस तरह से आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे कह रहा है यहाँ पर कि गूंगे नहीं बोल सकते हैं बच्चों, इस तरह से यदि दिया रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो गूंगे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, तो लिखेंगे द। यहाँ पर गूंगे का क्या हो जाएगा बच्चों, डम्ब हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर द डम्ब। यहाँ पर कैन नॉट, याद रखिएगा बच्चों कैन नॉट, और बोलना का क्या हो जाएगा बच्चों, तो स्पीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरह से स्पीक हो जाएगा, इस तरह से कि द डम्ब कैन नॉट स्पीक। ठीक है बच्चों, इस तरह से। और अंतिम देख सकते बच्चों यहाँ पर करा है वे लोग सुबह में नहीं टहल सकते हैं, तो वे लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा दे। यहाँ पर दे कैन नॉट, क्योंकि मैं बता चुका हूँ बच्चों सभी सब्जेक्टों के साथ कैन का प्रयोग किया जाता है, तो दे कैन नॉट वॉक। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वॉक, और सुबह में तो इन क्या हो जाएगा बच्चों, मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दे कैन नॉट वॉक इन मॉर्निंग, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने अध्ययन किया बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, आगे बढ़कर देखेंगे बच्चों यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, उसे हम लोग प्रश्नवाचक कहते हैं बच्चों। जो प्रश्नवाचक जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं बच्चों, वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के। पहला होता है यस नो वाक्य, ठीक बच्चों, जिसका हम लोग हाँ या ना में उत्तर देते हैं। ठीक है, उसे हम लोग यहाँ पर प्रश्नवाचक यस नो वाक्य कहते हैं बच्चे, यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में इसकी शुरुआत क्या शब्द से होती है।
ठीक है बच्चों। हिंदी में कभी भी यस नो क्वेश्चन का शुरुआत क्या शब्द से होता है। जैसे मैं कहता है यहाँ पर कि क्या आप स्कूल जा सकते हैं, क्या आप डाकखाना जा सकते हैं, क्या आप यह कार्य कर सकते हैं, तो आप उत्तर जरूर देंगे कि हाँ मैं यह काम कर सकता हूँ, हाँ मैं यह खाना खा सकता हूँ, हाँ मैं यह कार्य कर सकता हूँ, मैं स्कूल जा सकता हूँ। तो जब ऐसे वाक्य होते हैं जिसका हाँ या ना में उत्तर दिया जाता है बच्चों, उसे यहाँ पर यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, हाँ या ना प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। इसका यहाँ पर देख सकते बच्चों स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कैन लिखा जाता है बच्चों, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, वर्ब लिखा जाता है बच्चों, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट लिखा जाता है। सबसे पहले कैन, ठीक है बच्चों। इसके बाद सब्जेक्ट, यदि प्रश्नवाचक है और नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। तब वर्ब लिखेंगे बच्चों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और फिर क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर अदर वर्ड का या कॉम्प्लीमेंट का यहाँ पर कार्य करेंगे। यह होता है आपका यस नो वाक्य, ठीक है बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य। समझ गए ना बच्चों यहाँ पर यस नो किसे कहते हैं। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बनावट इस तरह से आप देख सकते हैं, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलिए यहाँ पर हम लोग वाक्यों को बनाते हैं, सीखते हैं यहाँ पर, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर इसका हम लोग सेंटेंस देख सकते हैं। यहाँ पर हिंदी में किस किस शुरुआत होगा बच्चों, क्या शब्द से होगा। यह जो हिंदी में लिखा रहेगा बच्चों हमेशा क्या शब्द शुरू शुरू में लिखा रहेगा। तो आप समझ जाइएगा वो क्या है बच्चों, यस नो क्वेश्चन है बच्चों। क्या है वो आपका यस नो क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर वह कह रहा है क्या तुम यह काम कर सकते हो, यानी आपसे वो पूछ रहा है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप कह सकते हैं कि हाँ मैं यह काम कर सकता हूँ, या कह सकते हैं कि नहीं मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो जब ऐसे हाँ या ना में उत्तर दिया जाता है तो यस नो, और इसकी शुरुआत हमेशा किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से। क्योंकि इस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब का कैन है बच्चों, आप समझ रहे हैं ना, जो सभी सब्जेक्टों के साथ यूज किया जाता है कैन, इसलिए हम लोग इसका बनाएंगे। तो आप जानते हैं बच्चों सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, तब कैन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, कैन लिखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, क्या हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं कैन। ठीक है बच्चों, कैन हो गया। इसके बाद आपका सब्जेक्ट तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, यू हो जाएगा। तो यहाँ पर हो सकते, यहाँ पर रहेगा बच्चों कैन यू। ठीक है बच्चों, कैन यू। इसके बाद क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं तुम यह काम कर सकते हो, तो डू मीन्स यहाँ पर करना। ठीक है बच्चों, कैन यू डू, और यह काम कर सकते हैं बच्चों दिस वर्क, दिस वर्क। ठीक है बच्चों, इस काम को आप कर सकते हैं। ठीक है, कैन यू डू दिस वर्क, क्या आप इस काम को कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे कैन यू डू दिस वर्क। इस तरह से आपका हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कि क्या आप या क्या तुम इस काम को कर सकते हो। ठीक बच्चों, इस तरह से आपका यहाँ पर रहेगा। कैन का मतलब यहाँ पर क्या शब्द के लिए है, यू मीन्स तुम है, दिस वर्क है, इसके बाद यहाँ पर वर्ब लिखा गया है, इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड को लिख दिया गया है बच्चों। समझ रहे ना। यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं, कह रहा है क्या तुम डाक खाना जा सकते हो। तो क्या के लिए आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर शुरुआत में क्या लिखेंगे बच्चों, कैन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर कैन लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट का लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर यू है, यहाँ पर तुम है। ठीक है बच्चों, यू। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यू लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे वर्ब कौन सा काम कर रहा है बच्चों, तो जाने का यहाँ पर प्रोसेस है, तो कैन यू यहाँ पर लिखेंगे बच्चों गो। ठीक है बच्चों, इसके बाद लिखेंगे टू, गो टू। इसके बाद आप जानते हैं बच्चों डाक खाना का क्या होता है बच्चों, तो डाक खाना का होता है पोस्ट ऑफिस। तो लिख दीजिए बच्चों यहाँ पर पोस्ट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिख दीजिए पोस्ट ऑफिस, लिख दीजिए बच्चों इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिए बच्चों ऑफिस। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर यह हो जाएगा आपका बच्चों, इस तरह से आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑफिस। ठीक है बच्चों, तो यह हो जाएगा आपका क्या तुम डाक खाना जा सकते हो, तो कैन यू गो टू पोस्ट ऑफिस। इस तरह से आपका हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या तुम डाक खाना जा सकते हो। आगे बढ़कर देखेंगे क्या रहा है, क्या आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या के लिए आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर, तो क्या के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, कैन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आपका अंग्रेजी आप जानते हैं बच्चों क्या होता है, यू मीन्स तुम या आप होता है।
तो यू हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद पढ़ना का अंग्रेजी लिखेंगे, तो अंग्रेजी यहाँ पर पढ़ना का क्या होता है बच्चों, यहाँ पर रीड होता है। ठीक है, यहाँ पर रीड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से रीड हो जाएगा। और इसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चों, तो अंग्रेजी पढ़ रहा है, तो इंग्लिश लिख दीजिए इस तरह से। ठीक है बच्चों, इंग्लिश लिख दीजिए। ठीक है, यह आपका हो गया यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर कैन यू रीड, यहाँ पर इंग्लिश से कह रहा है कि क्या आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे बच्चों, समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगला देख सकते हैं बच्चों, कह रहा है क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, तो आप जानते हैं बच्चे यहाँ पर क्या शब्द के लिए, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब, तो इसका हेल्पिंग वर्ब कैन है। इसके बाद मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, आई हो जाएगा। सब्जेक्ट इसका क्या हो गया, आई हो गया। सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो सहायता करना का बच्चों जानते हैं क्या होता है, तो हेल्प होता है। ठीक है बच्चों, हेल्प। ठीक है, यहाँ पर कैन आई हेल्प। और आपकी सहायता, यहाँ पर आपकी का क्या अंग्रेजी हो जाएगा बच्चों, तो कैन आई हेल्प यू, इस तरह से आपका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस यू, और इस तरह से हो जाएगा क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। ठीक बच्चों, इस तरह से आपने यहाँ पर देखा। ठीक है, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। और यहाँ पर अगला देख सकते हैं बच्चे, यहाँ पर करा है क्या रानी एक गुड़िया बना सकती है, तो क्या शब्द के लिए आप जानते हैं बच्चे, यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, तो कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, कैन का। इसके बाद रानी का लिखेंगे बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट लिखेंगे रानी। इसके बाद यहाँ पर वर्ब, वर्ब बनाने का प्रोसेस है बच्चों, तो बनाने का क्या होता है बच्चों, मेक होता है। ठीक है बच्चों, मेक हो गया। और क्या बना रही है ऑब्जेक्ट में देखेंगे बच्चों, तो ऑब्जेक्ट में एक गुड़िया, तो यहाँ पर लिखेंगे ए डॉल लिख देंगे बच्चों इस तरह से। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग डॉल लिख देंगे। और इस तरह से आपका यह प्रोसेस हुआ कि क्या रानी एक गुड़िया बना सकती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने यहाँ पर यस नो क्वेश्चन, इसका सभी का उत्तर आप हाँ या ना में देंगे, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यस नो क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे हैं बच्चों 0 to पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी फुल डिटेल के साथ कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों, इसलिए आप 0 to पाई क्लासेस के प्रवेश साथ जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी क्यूरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग अगले यहाँ पर देखते हैं इंट्रोगेटिव का, जो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द होते हैं बच्चों। ठीक है, जिसको WH बोलते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन वर्ड वाले यहाँ पर प्रश्नवाचक होते हैं, उसकी हम लोग शुरुआत करते हैं, उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, और उसका हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो भी क्यूरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर इंट्रोगेटिव, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड वाले। ठीक है, जिसको WH कहा जाता है बच्चों, उसको हम लोग यहाँ पर लिखकर शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ेंगे देखेंगे बच्चों यहाँ पर। अब अगला है आपका WH, जिसको कहते हैं बच्चों क्वेश्चन वर्ड। ठीक बच्चों, क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, विच, हुम, हुज, हाउ, वेयर, व्हेन, ऐसे शब्द से जब शुरुआत होता है बच्चों, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले WH लिखा जाता है, यानी क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ड लिखा जाता है बच्चों, कैन का प्रयोग किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, यदि क्वेश्चन वर्ड है नेगेटिव है तो यहाँ पर नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं बच्चों, याद रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाले शब्दों में यहाँ पर हम लोग जब बनाते हैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है। तो सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड कह सकते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर, तो याद रखिएगा बच्चों WH का मतलब व्हाट, तो व्हाट में WH आ रहा है, हाउ HOW बच्चों सभी में WH आ रहा है, इसलिए इसको WH या आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत करेंगे बच्चे। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस हिसाब से हम लोग इसका बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर WH का यह आपका है। ठीक है बच्चों, यह आपका WH का है बच्चों, यह स्ट्रक्चर आपका WH है। जो भी क्वेरी हो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बेहतरीन तरीके से अध्ययन कराया जा रहा है बच्चों। ठीक है, इस चैनल पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे बच्चों, यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख लिए। इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि वह क्या कर सकता है। ठीक है बच्चों, ऐसे, या तुम क्यों नहीं तैर सकते हो, यहाँ पर इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव हो, या ऐसे आप उसे कैसे हरा सकते हैं, इस तरह से जब रहेगा बच्चों, तो इस तरह से वाक्यों को हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, देख सकते बच्चे यहाँ पर वाक्य है, कह रहा है वह क्या कर सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं वह क्या कर सकता है, तो जब क्या शब्द बीच में आता है बच्चों, तो उसका अंग्रेजी लिखते हैं बच्चों।
यहाँ पर तो सबसे पहले WH यानी यहाँ पर क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, तो क्या का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, तो व्हाट होता है। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर व्हाट, ठीक है बच्चों, व्हाट, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर व्हाट के बाद यानी WH के बाद किसका प्रयोग किया गया था बच्चों, कैन का। तो यहाँ पर लिखेंगे व्हाट कैन, ठीक है बच्चों। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बच्चों, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ है तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, ही हो जाएगा। तो लिखेंगे व्हाट कैन ही, और करना का क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर लिख देंगे डू। तो इस तरह से आपका अंग्रेजी हो जाएगा बच्चों, वह क्या कर सकता है का, व्हाट कैन ही डू, ठीक है बच्चों, व्हाट कैन ही डू। इस तरह से हम लोग बनाएंगे इसका, ठीक है बच्चों। कैसे बनाएंगे, व्हाट कैन ही डू। दूसरा देख सकते हैं करा है, आप उसे कैसे हरा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर WH खोजेंगे, तो कैसे का अंग्रेजी होता है बच्चों हाउ, ठीक है बच्चों। तो हाउ लिख देंगे, यहाँ पर WH है बच्चों, आगे पीछे है बस WH। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, कैन का, तो हाउ कैन। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर इसका सब्जेक्ट क्या है, तो कह रहा है कि आप, तो आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यू हो जाएगा। तो हाउ कैन यू। इसके बाद हराने का बच्चों क्या होता है, डिफेक्ट होता है। तो आप लिख दीजिए, ठीक है बच्चों, इस तरह से लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए डिफेक्ट। और किसे हरा रहे हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट इसका क्या है, तो उसे। तो उसे का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, तो हिम होता है, ही का हिम होता है। तो इस तरह से हम लोग बना देंगे इसका, ठीक है बच्चों, कि हाउ कैन यू डिफेक्ट हिम। इस तरह से आप कह सकते हैं कि आप उसे कैसे हरा सकते हैं का अंग्रेजी इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। आपने देखा। अगला देख सकते हैं कह रहा है आप उसे कैसे पीट सकते हैं बच्चों। तो फिर कैसे शब्द आ गया, तो कैसे के लिए यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, क्या हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हाउ, ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे हाउ। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, यहाँ पर कैन का। इसके बाद कह रहा है आप, तो आपका अंग्रेजी क्या हो जाएगा बच्चों, यू हो जाएगा। तो हाउ कैन यू। और बीट होता है, पीटना का बच्चों, यहाँ पर लिख दीजिए बीट, ठीक है बच्चों, बीट। और फिर उसे है, तो उसे का क्या हो जाएगा बच्चों, हिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों आपका, हिम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका अंग्रेजी हो गया कि आप उसे कैसे पीट सकते हैं का, हाउ कैन यू बीट हिम। आप उसे कैसे पीट सकते हैं, ठीक है बच्चों, आप उसे कैसे पीट सकते हैं क्या। इस तरह से आपका अंग्रेजी हो गया कि हाउ कैन यू बीट हिम, ठीक है। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देख लेंगे बच्चों। यहाँ पर अगला है कह रहा कि हम क्यों तैर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो कह रहा है कि हम क्यों, तो क्यों का अंग्रेजी आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले WH यानी क्यों का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, तो व्हाई होता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है आपका, व्हाई होता है। यहाँ पर व्हाई मीन्स क्यों होता है, आप देख सकते हैं बच्चों, व्हाई। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, कैन का प्रयोग करेंगे। तो व्हाई कैन यहाँ पर, ठीक है बच्चों, हम का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, वी मीन्स होता है हम। तो व्हाई कैन वी। और तैरने का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, तो स्विम होता है। तो लिख दीजिए यहाँ पर लिख दीजिए बच्चों, इस तरह से आपका हो जाएगा कि व्हाई कैन वी स्विम, कह रहा है कि हम क्यों तैर सकते हैं। इस तरह से आपने देखा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। इसका अंग्रेजी हो गया यहाँ पर व्हाई कैन वी स्विम, हम क्यों तैर सकते हैं। अंत में देखिए बच्चों कह रहा है मैं कब नाच सकता हूँ। तो कब का अंग्रेजी क्या होता है बच्चों, तो व्हेन होता है। तो लिख दीजिए व्हेन, ठीक है बच्चों, व्हेन। इसके बाद लिख दीजिए कैन, ठीक है बच्चों, व्हेन कैन आई, ठीक है बच्चों। और इसके बाद यहाँ पर नाचना का, ठीक है बच्चों, इस तरह से आप यहाँ पर बना देंगे। और इस तरह से होगा कि मैं कब नाच सकता हूँ का, इस तरह से आपने देखा, ठीक है। चलिए बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है आपका करा है क्यों, तुम क्यों नहीं टहल सकते हो। यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे तो इंट्रोगेटिव भी है और क्या है आपका बच्चों, नेगेटिव भी है। तो मैं आपको बताया था बच्चों, ऐसे वाले के लिए आपको स्ट्रक्चर बताया था कि सब्जेक्ट के बाद नट लगा देते हैं। इससे पहले आपका रहेगा WH प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नट। तो सबसे पहले यहाँ पर इसका बनाते हैं बच्चों, इसका अंग्रेजी बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसका अंग्रेजी हो जाएगा क्यों का WHY। क्या हो जाएगा बच्चों आपका, वाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों, WH लिख दिया आप। इसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे बच्चों। और आप हेल्पिंग वर्ब इसका जानते हैं कि सकना के लिए क्या होता है बच्चों, तो कैन होता है। क्या होता है बच्चों, कैन होता है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, सब्जेक्ट लिखेंगे यू, तुम का अंग्रेजी यू, याद रखिएगा बच्चों। इसके बाद आपका नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए यहाँ पर क्या जोड़ेंगे बच्चों, सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है इसलिए,
ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर व्हाई कैन यू नॉट, और टहलना का क्या हो जाएगा बच्चों, वॉक। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वॉक हो जाएगा, करा है व्हाई कैन यू नॉट वॉक, तुम क्यों यहाँ पर नहीं टहल सकते हो। इस तरह से आप इसको बना देंगे। ठीक है बच्चों। दूसरा करा है क्या मैं नदी पार कर सकता हूँ, मैं नहीं नदी पार कर सकता हूँ। तो क्या के लिए आप जानते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, कैन का। ठीक है बच्चों, कैन का प्रयोग करेंगे। इसके बाद किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट इसका क्या है, आई है। इसके बाद देखेंगे तो इसमें निगेटिव है बच्चों, इसलिए इसका नॉट का प्रयोग करेंगे। और पार करना का क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे क्रॉस। ठीक है बच्चों, क्रॉस द रिवर। ठीक है बच्चों, रिवर। और इस तरह से आपका यह हो जाएगा कि मैं नदी पार नहीं कर सकता हूँ, इस तरह से रहेगा। चलिए एक और यहाँ पर सिंपल बना लेते हैं, जैसे करा है मैं सुन सकता हूँ। तो आप जानते हैं बच्चों ये सिंपल है, इसके लिए आई हो जाएगा, आई कैन। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर सुनना का क्या हो जाएगा बच्चों, हियर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आई कैन हियर। ठीक है बच्चों, आई कैन हियर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं सुन सकता हूँ, और इस तरह से आपका हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आपने देखा इस तरह से। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है।